नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और जैसा कि हमारा जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम अब तक जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है वो पूरा कर चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 2 क्लासों में मैंने आपको पीछे अच्छे से समझाया है, उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बताया। आज की क्लास में हम बात करेंगे आगे का जो पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर साथियों हमें ये देखना है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन हम बनाते हैं उसी प्रकार हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, क्योंकि प्रोजेक्शन चैप्टर के अंदर जो छोटे क्वेश्चन है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इनमें से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इनका आसानी से बन जाता है। अब अगर बड़ा कोई ऑब्जेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन में डालेगा तो उसको एक इमेज डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक आपके सामने एक लाइन लिख दी जाएगी और उसके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। ना डायग्राम की आवश्यकता है ना कुछ और, डायग्राम आपको बना करके देखना होगा, या अगर आप घर से रट के आए हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से ऑब्जेक्टिव टाइप बनने की संभावना और आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लाइन की परिभाषा पता होनी चाहिए कि लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाइन किसे कहते हैं इसके बारे में हम सब जानेंगे। आपको पता होगा, मैंने जब ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था लाइन क्या होता है कि जब कोई बिंदु किसी दिशा में गमन करता है तो वह एक पथ का निर्माण करता है। जब कोई बिंदु किसी दिशा में गमन करता है तो वह एक पथ का निर्माण करता है, और यही पथ क्या कहलाता है साथियों? रेखा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिंदु है, ठीक है, डायमेंशन लेस फिगर इज कॉल्ड पॉइंट, द्विमांकनहीन आकृति है। जब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में, इस दिशा में या इस दिशा में गमन करेगा, यहाँ था यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से गमन करके ये यहाँ पहुँचा, तो ये जो रास्ता आपको देख रहे हैं, इस रास्ते को, इस मार्ग को, इस पथ को ही क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। क्लियर? ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि आपको लाइन की परिभाषा का पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे की बात, और इस आगे की बात में साथियों हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या इंट्रोडक्शन है इसका? तो परिचय में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं की बीच की अगर कोई दूरी है, अगर उसको हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बिंदु है और ये हमारा दूसरा बिंदु है, ठीक है, इसकी दूरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये जो यहां से यहां तक की, ठीक है, ये होगी न्यूनतम दूरी। एक दूरी इस तरीके से भी हो सकती है, कोई व्यक्ति ऐसे भी जा सकता है बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है ये कहलाती है स्ट्रेट लाइन, माने सरल रेखा, ठीक है। और ये जो होती है इस तरीके से या किसी अन्य तरीके से ऐसे, ये होती है कर्व्ड लाइन यानी वक्र रेखा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। पिछले क्लास में हम बिंदुओं के प्रक्षेपों के बारे में, अतः किसी रेखा के सिरों को प्रक्षेपों को प्राप्त किया जा सकता है। क्या है कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, वो लाइन क्यों डालना पड़ा इसमें, देखो हम बिंदुओं के प्रक्षेपों का अध्ययन कर चुके हैं कि कोई पॉइंट है उसका अगर प्रक्षेप बनेगा तो वो किस प्रकार बनेगा उसके बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन इस क्लास में हम क्या जानेंगे? किसी रेखा के सिरों के प्रक्षेप को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर किसी बिंदु का प्रक्षेप प्राप्त किया जा सकता है, ये पॉइंट है, फ्रंट व्यू में देखोगे तो इसका एक पॉइंट बनेगा, टॉप से देखोगे तो भी एक बिंदु बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन के जो सिरे होते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का जो स्टार्टिंग सिरा है और इसका जो एंडिंग सिरा है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग और एंड जो है, ये भी क्या होते हैं? ये भी पॉइंट ही होते हैं, स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु, हम बोलते भी हैं अक्सर यही। तो क्या कहता है? अतः यदि, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम बिंदुओं के प्रक्षेपों का अध्ययन कर चुके हैं तो उससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी रेखा के सिरे यानी उसके एंड्स जो होते हैं, स्टार्टिंग बिंदु ए तथा बिंदु बी, ये इसके 2 एंड है, 2 किनारे हैं, एक स्टार्टिंग किनारा एक अंतिम किनारा है, ठीक है। तो प्रक्षेपों को प्राप्त किया जा सकता है। अब रेखाओं के 2 सिरों के शीर्ष दृश्य को मिलाने पर रेखा का शीर्ष दृश्य प्राप्त होता है। यानी रेखा के 2 सिरों के शीर्ष दृश्यों को, रेखा के
दो सिरे जो होते हैं, ये एक सिरा और एक ये सिरा, ठीक है। इन दो सिरों के शीर्ष दृश्यों, यानी जब हम टॉप से जब देखेंगे तो हमें क्या कंडीशन हमें दिखाई देगी, उनको अगर हम मिलाते हैं तो हमें उसका शीर्ष दृश्य प्राप्त होगा। इसी तरह किसी रेखा के दोनों सिरों के सम्मुख दृश्यों को मिलाने पर रेखा का सम्मुख दृश्य प्राप्त होगा। दोनों ही सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। इस चीज को और ज्यादा डिटेल से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा किस तरीके से, वो देखिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को समझेंगे। इस लाइन को समझने के लिए हमें क्या करना है, ये कहता है कि रेखा के दो सिरों के शीर्ष दृश्य, जैसे कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास, ये तो प्लेन तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ये तो हमें जब तक हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ये तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां हम किसी एक प्रकार की लाइन को लेते हैं। जैसे मैंने यहां एक लाइन जिसका एक सिरा A तथा एक सिरा B है, ठीक। अब अगर इन दोनों सिरों को टॉप से देखा जाए, किसको, इस बिंदु को तथा इस बिंदु को B को, अगर कहां से देखा जाए, टॉप से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो नेचुरल सा इफेक्ट ये होगा साथियों कि ऊपर से देखने पर जो इसका प्रक्षेप प्राप्त होगा हमें, वो इस नीचे वाले तल पर यहां प्राप्त होगा, ठीक है। और ऊपर से जब इस बिंदु को देखेंगे तो इसका जो प्रक्षेप प्राप्त होगा वो यहां इस तल पर, हॉरिजॉन्टल पर प्राप्त होगा। यानी हमने दोनों ही तलों पर, ये मैं प्रोजेक्टर्स बना रहा हूं, ठीक। ऊपर से देखने पर इस लाइन के जो सिरे हैं, इन सिरों का जो टॉप व्यू बना वो ये बना। इन्हीं सिरों को आपस में मिलाने पर क्या कहना चाह रहा है वो आगे, वो कहता है कि रेखा के दो सिरों के शीर्ष दृश्यों को मिलाने पर, तो दो सिरे थे, इनका शीर्ष दृश्य बन गया, इनको मिलाने पर, ये मिला दिया हमने, इसको क्या कर दिया हमने, इसको आपस में यहां से यहां तक मिला दिया। मिलाने पर रेखा का शीर्ष दृश्य प्राप्त होता है। मतलब अब ये जो आकृति हमें प्राप्त हुई है, ये क्या है साथियों, ये टॉप व्यू है। किसका टॉप व्यू है, इस लाइन AB का जो है टॉप व्यू हमें प्राप्त हुआ। क्लियर। इसी प्रकार हम इस लाइन का फ्रंट व्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझते हैं। ये लाइन AB है, इसका सिरा A, इसको जब हम लाइन AB को सामने से देखेंगे तो इसका सामने से देखने पर जो प्रक्षेप बनेगा साथियों, वो सामने वाले तल पर यहां बनेगा, इस VP पर, वर्टिकल प्लेन पर, ठीक है। और अगर हम चाहें क्या कि इस बिंदु B से, ये भी सिरा है, दूसरा सिरा है, और इसका प्रक्षेप यहां बनेगा। यानी अगर मैं सामने से खड़ा होकर के इस AB लाइन को देखता हूं, इस AB लाइन का सिरा A जिसका प्रक्षेप सामने की दीवार पर बनेगा, और सिरा B का भी प्रक्षेप बनेगा, इन दोनों सिरों के जो प्रक्षेप हमें प्राप्त हुए हैं, प्रोजेक्शन हमें प्राप्त हुए हैं, इन प्रोजेक्शन को मिलाने पर, यानी कि अगर इन दोनों को मैं मिला देता हूं इस तरीके से, इन दोनों को मिलाने पर जो आकृति मुझे प्राप्त हुई है, इस आकृति को हम क्या कहेंगे साथियों, फ्रंट व्यू कहेंगे। किसका फ्रंट व्यू कहेंगे, इस लाइन AB का फ्रंट व्यू। तो ऊपर से देखने पर सिरों को दो बिंदु प्राप्त हुए, इनको मिलाया तो टॉप व्यू प्राप्त, और फ्रंट व्यू से, तो ये जो निष्कर्ष यहां लिखा हुआ है। आज की क्लास में हम संदर्भ तलों में किसी रेखा की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। संदर्भ तल कौन से होते हैं, रेफरेंस प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, और एक साथ में एक्सिलरी प्लेन भी होता है, सहायक तल। अभी तक उसकी आवश्यकता पड़ी नहीं है, इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि रेखा की स्थितियों के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने रेखा के बारे में जो बिंदु थे, उन बिंदुओं को अलग अलग किसमें पढ़ा था, अलग अलग क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि अगर कोई बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर कोई बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो कहाँ होगा। तो साथियों यहाँ मुझे आपको पिछले लेक्चर की अपेक्षा थोड़ा कम समझाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो उसकी क्या शर्त होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होगा। तो चाहे बिंदु हो, चाहे लाइन हो, चाहे तल हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा तथा वर्टिकल के सामने होगा।
अगर यही बात हम सेकंड क्वाड्रेंट के करें तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा। तो चाहे वो पॉइंट की बात हो, चाहे वो लाइन की बात हो, चाहे वो प्लेन की बात हो, चाहे ऑब्जेक्ट की बात हो, तो ये चीज अब बार बार मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्थितियों की बात करें कि किसी रेखा के संदर्भ तलों से इंक्लिनेशन तथा दोनों तलों से उसके सिरों की दूरियां प्राप्त हो तो उसे स्पेस में स्थित फिक्स किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि सरल रेखाओं की स्थितियां, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, कहां कहां स्थिति क्या है उसकी, क्या स्थिति है कि किसी रेखा के संदर्भ तलों से इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है उसका तिरछापन, ठीक है। तो वो जो इंक्लिनेशन होता है उसके अंदर दोनों तलों से उसके सिरों की दूरियां प्राप्त हो, दोनों तलों से उसके सिरों की, सिरे मतलब यहां पर एंड की बात हो रही है, उसके सिरों की दूरियां प्राप्त हो तो उसे स्पेस में स्थित फिक्स किया जा सकता है। इसको हम जानेंगे डायग्राम के साथ। रेखाओं की विभिन्न स्थितियां निम्न प्रकार हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक या दोनों तलों के समांतर सरल रेखा, एक या दोनों तलों के में सरल रेखा, किसी एक तल के लंबवत सरल रेखा, यानी कि अब जो लाइन है उसकी अलग अलग पोजीशन बनेगी साथियों, ठीक है। ये सब यहां जो लिखा हुआ है इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और यही स्थितियां हमें बताएंगी कि हमारा क्वेश्चन पेपर में कैसे होगा, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमारा आंसर उसका क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं कर सकते। इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को रट के आओगे तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में फिर रटना पड़ेगा, फिर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में रटना पड़ेगा। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पता ही नहीं चलता कि ये पॉइंट वाला था कि लाइन वाला था कि प्लेन वाला था, तो आप कंसेप्ट को समझेंगे। ये 5 स्थितियां जो लिखी हुई है, इन 5 स्थितियों पर हम वन बाय वन बात कर देंगे और आपको इसको पूरे ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले जो स्थिति दी गई है, इस स्थिति को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे पॉइंट की स्थितियां थी वैसे ही इसकी है कि एक लाइन एक या दोनों तलों के समांतर सरल रेखा, एक या दोनों तलों के समांतर सरल रेखा। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा प्लेन्स, ठीक है, रेफरेंस प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप भी जो है इसका खूब मजा ले रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का हमने एक खाका तैयार कर लिया है। बार बार मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और कौन सा वर्टिकल प्लेन है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक या दोनों तलों के समांतर, हम इसमें एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन इस प्रकार होगी कि वो या तो हॉरिजॉन्टल के समांतर होगी या वर्टिकल के समांतर होगी या वो दोनों के तलों के ही समांतर होगी, ठीक है। आप ये बताइए कि ये एक तल है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर समांतर कोई भी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो अगर मैं वो लाइन साथियों इस प्रकार ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी लाइन ए बी है, ठीक। अब ये लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है? समांतर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये लाइन ऐसे है, समांतर है। और यही लाइन वर्टिकल प्लेन के भी क्या है? समांतर है, ठीक। थोड़ा बहुत भी इसको अगर इंक्लाइंड कर दिया जाए या इस तरीके से कर दिया जाए तो वो किसी एक तल के इंक्लाइंड हो जाएगी, दूसरे तल के समांतर हो सकती है। अभी जो लाइन ए बी मैंने यहां ड्रॉ की है, ये लाइन ए बी आप कहीं से भी इसको अगर चेक करेंगे, मान लीजिए एक बच्चे ने ये चेक करना चाहा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उसने क्या किया कि लाइन ए बी की दूरियों का कई बार प्रैक्टिकल किया तो उसने यह पाया कि यह जो दूरी है ये सदैव मान लो 20 mm मिली उसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन ए बी ड्रॉ की गई है, ये लाइन ए बी जो है, ये लाइन ए बी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या चल रही है? समांतर, ठीक। अब दूसरा प्रेक्षण ये किया गया कि लाइन ए बी की दूरी जो है वर्टिकल प्लेन से हमेशा जांच की गई, ऐसे यहां से यहां तक की दूरी चेक की गई, फिर यहां से यहां तक की दूरी ये चेक की गई, फिर उसके बाद में ये दूरी चेक की गई,
तो हर बार हमें जो प्रयोग मिला वो मान लेते हैं 25 mm दूरी नोट किया गया कि इस वर्टिकल प्लेन से जब भी इस AB लाइन की दूरी देखी गई वो 25 mm थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन AB वर्टिकल प्लेन के भी क्या है, समांतर है। ठीक है, तो लाइन AB हॉरिजॉन्टल के भी समांतर है और वर्टिकल के भी, यानी मैं इसको अलग अलग समझा सकता था, लेकिन एक या दोनों तलों के समांतर सरल रेखा, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के भी समांतर है और यही लाइन वर्टिकल के भी समांतर है। लेकिन साथियों अगर केस एक तल का हो तब हम क्या करेंगे, उस चीज को आपने एक बार फिर से समझना है और देखना है। देखिए ये हमने यहां पर क्या बना दिए, 4 क्वाड्रेंट इस प्रकार बना दिए। ठीक है, अब मैं एक लाइन ऐसी बनाता हूं। ठीक है, ये लाइन मैं अब इस प्रकार बना रहा हूं कि ये लाइन ऐसी है, लाइन A और ये बिंदु इसका B। ये लाइन AB किसी एक तल के समांतर है, दोनों तल के समांतर नहीं है। ये लाइन AB किसी एक तल के समांतर है। कौन से तल के समांतर है, तो वो चीज देखो। ये लाइन AB इस वर्टिकल प्लेन के, ये जो यहां पर VP है, इस वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल प्लेन है और ये लाइन है इसके, ये क्या है, इस आपस में समांतर। पता कैसे चला, तो हमने इसका प्रयोग करके देखा और हमने जब इसका प्रयोग किया तो हमने, मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन से जब भी इसकी दूरी देखी गई बिंदु 1 पर, यहां से चेक किया गया, ये यहां से, ये यहां से, तो हमें कोई एक सेम दूरी मिली, मान लो 15 mm दूरी, ये भी 15, ये भी 15, मतलब ये हुआ वर्टिकल प्लेन से ये लाइन AB कितनी दूरी पर है, 15 mm की दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इसके क्या है, समांतर है। लेकिन यह लाइन AB इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन और उसके ऊपर लाइन ऐसे है, तो इसका मतलब ये हुआ लाइन AB हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, लाइन AB हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू HP। क्लियर। तो अभी हम जो बात कर रहे थे सिर्फ समांतर की, तो एक के समांतर है तो ये वाला केस बनेगा, दोनों तलों के समांतर है तो ये वाला केस बनेगा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी हमने VP के समांतर लाइन ली तो वो ऐसी होगी। अगर मैं ये कर देता साथियों, क्या कि अगर मैं ये VP के समांतर न करके इसी चीज को अगर मैं HP के समांतर करना चाहूं तो वो भी हो जाएगा। HP के समांतर होगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंबवत हो जाएगा। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अभी मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींची थी इस तरीके से, अब मैं क्या करता हूं, लाइन को चेंज कर देता हूं। मैंने एक लाइन यहां से यहां तक इस प्रकार खींच दी, ये है हमारी लाइन AB। क्लियर। अब ये लाइन AB, अब ये लाइन AB समांतर है, लाइन AB HP के समांतर है। थोड़ी देर पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें लाइन जो थी वो VP के समांतर थी, अब HP के समांतर है। मतलब जब भी आप इसको चेक करना चाहोगे, यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी, फिर यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब भी आप दूरी इसकी जांच करोगे तो आपको जो इसकी दूरी हमेशा क्या मिलेगी, समान मिलेगी। इसका मतलब ये लाइन AB HP के समांतर है। अगर HP के समांतर है तो VP के क्या होगी वो साथियों, लंबवत होगी। और दोनों के समांतर है तो ये वाला केस बनेगा, एक के होगा तो ये केस बनेगा। क्लियर हुआ सभी को। अब हम बात करते हैं अगली स्थिति पर। ठीक है, और इस कंडीशन में जो व्यू बनेंगे उन व्यूज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो व्यूज भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं ये पूरा का पूरा भाग जो है यहां से क्लीन कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। इस चीज को हम दोबारा समझेंगे और वो भी 1 बाय 1 आसानी से आराम से समझेंगे, बड़े ही प्यार से। क्योंकि साथियों जल्दबाजी करके आप केवल कोर्स को निपटा सकते हो, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हो। समय एक बार लगेगा आपको अच्छे से समझने में, लेकिन उसके बाद आप जो लोगों को सिखाने की कला आप में आ जाएगी, आप उसके माहिर बन जाओगे, आप उसके बड़े अच्छे धुरंधर बन जाओगे। देखिए सबसे पहले हमने एक केस लिया ये वाला, कि हमने क्या किया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर तथा वर्टिकल प्लेन के लंबवत। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, HP के समांतर, क्या लिखा है मैंने, HP के समांतर, पैरेलल टू HP।
तथा VP यानी वर्टिकल प्लेन के लंबवत, माने के परपेंडिकुलर टू VP। इफ a line is parallel to HP and perpendicular to VP, then the position of line किस प्रकार होगी उसको देखते हैं। देखो लाइन इस प्रकार की होगी साथियों, HP के समांतर तथा VP के लंबवत अगर लाइन है तो वो लाइन ऐसी होगी, लाइन A बिंदु B, ठीक है। HP के क्या होनी चाहिए थी, समांतर। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये लाइन है, ठीक है। ये देखो ये दोनों समांतर हैं। VP के लंबवत तो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के साथ ऐसे सामने जाके टकरा गई, उसकी एकदम सामने, जैसे हम तीर डालते हैं दीवार पे जाकर के लगेगा, उसी तरीके से वो कंडीशन है, ठीक है। अब हम इसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रक्षेप की बात करते हैं, कैसे इसका चित्र बनेगा। तो दो चीजें मेनली देखी जाती है, एक फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू। तो जब मैं इस लाइन को सामने से देखूंगा तो मुझे बिंदु A तथा बिंदु B दोनों एक ही सीध में दिखेंगे। ये लाइन है, सामने वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं इसको यहां से देखूंगा साथियों, मुझे सिर्फ इसका ये पॉइंट दिखेगा, ये सिरा दिखेगा सिर्फ इधर वाला, और ये पॉइंट और ये पॉइंट तो बिल्कुल सीध में। मतलब इसका जो व्यू बनेगा वो व्यू कैसा बनेगा, वो व्यू फ्रंट से देखने पर जो व्यू बनेगा वो कुछ इस प्रकार का एक बिंदु ही बनेगा, ठीक है। और जब इसको मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप से निश्चित है कि इसके जो सिरे हैं, इन सिरों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का केस बनने वाला है। देखो टॉप से जब इस लाइन को देखेंगे तो इस सिरे से ये प्रोजेक्शन नीचे डालेगा यहां पर, और इस सिरे से जो प्रोजेक्टर्स डलेंगी वो डलेंगी यहां पर, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वह हमारा क्या होगा, इस लाइन AB का क्या होगा, टॉप व्यू। इसे स्मॉल a तथा B से हम लिख देते हैं, और ये जो इसका फ्रंट व्यू था इसको हम A डैश लगा करके हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए लाइन AB किस प्रकार थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर तथा VP के लंबवत। तो सिर्फ अब दीवार में अगर एक कील गार्ड रखी है, दीवार में अगर एक नेल गार्ड रखी है, कील गार्ड रखी है, सामने से देखेंगे तो सिर्फ कील का सिरा दिखेगा जिस पर हमें एम्बर ठोकना है, वही दिखेगा, मतलब एक पॉइंट दिखेगा, तो वो पॉइंट सामने बन रहा है। और जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें वो लाइन का पूरा भाग दिखेगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी रेखा की वास्तविक लंबाई को ज्ञात करना हो, कोई रेखा है उसकी अगर वास्तविक लंबाई को ज्ञात करना है तो कैसे करें, कहां से पता चलेगा। तो रेखा की वास्तविक लंबाई उस तल से प्राप्त होगी जिस तल के वह रेखा समांतर है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, जिस प्लेन के वह क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो उसकी जो छाया बनेगी, उसका जो छाया चित्र बनेगा नीचे, उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा नीचे, वो एक्चुअल बनेगा बिल्कुल, क्योंकि पूरे उसके ऊपर से वो प्रोजेक्टर्स डाली जा रही हैं। अभी जैसे ऊपर लाइटें लगी हुई है और ये मैंने यहां पर एक लाइन रख दी, तो यानी कि जो ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं, पैनल से जो लाइट पड़ रही है वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी। इसकी जो छाया नीचे फर्श पे जो बन रही है, वो जितने लंबाई का ये पेन है उतनी ही लंबाई की नीचे छाया उसकी बन रही है। अगर इसको इधर से देखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब उधर बनेगा सामने की दीवार पे, वो सिर्फ एक बिंदु बनेगा जितनी इसका डायमेंशन है। सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है, क्लियर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन कब हम उसकी ज्ञात कर सकते हैं, जिस तल के वह समांतर होगी उस तल में उसका जो प्रक्षेप बनेगा वो होगा। बढ़ते हैं आगे, ये वाला केस समझ में आ गया, तो दूसरा केस भी आपको आसानी से समझ में आ सकता है। अभी तो ये जो मैंने टॉपिक उठाया है या ये जो लाइन उठाई थी उसमें ये हमने किया था साथियों कि एक लाइन HP के समांतर थी तथा VP के लंबवत थी। अब मैं उल्टा कर रहा हूं उसको, अब मैं एक लाइन जो है वो इस प्रकार ले रहा हूं जिसके अंदर क्या होगा, लाइन VP के लंबवत होगी, सॉरी HP के लंबवत होगी लाइन AB। ये लाइन इस प्रकार है, पहले ये ऐसे आड़ी रेखा थी, अब इसको खड़ी रेखा बना दिया, साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा कि ये जो लाइन AB है ये HP के क्या है साथियों, HP के लंबवत है। क्या है, HP पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लंब डाल रही है, जबकि ये वर्टिकल प्लेन के क्या है, VP के समांतर है। अगर ये VP के समांतर है
तो इसकी एक्चुअल लेंथ सामने वाले पे ही आएगी। अब इसका फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार का होने वाला है। तो हम एक अलग कलर से लेते हैं। देखिए ये इसके दो सिरे हैं, बिंदु बी को कोई आदमी देखेगा उसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा, ठीक। बिंदु ए से जब इसको देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, ये सिरे हैं इस लाइन के, इन सिरों को जब उस पर देखें, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें यह आकृति प्राप्त हुई। तो ये जो भी आकृति हमें प्राप्त हुई है ये इस लाइन ए बी का फ्रंट व्यू है। इस लाइन ए बी का फ्रंट व्यू है जो कि एक पूरी लंबाई की होगी। जितनी लंबी लाइन ए बी है उतनी ही लंबी इसका व्यू बनेगा। लेकिन अगर इस लाइन ए बी का हम टॉप व्यू बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, हम इस लाइन का टॉप व्यू बनाना चाहें तो ऊपर से देखने पर जो प्रोजेक्टर्स गिरेगा वो कुछ यहां आकर के बनेगा, ठीक है। तो ये जो भी यहां पर सिर्फ बिंदु ही दिखेगा, पूरी लाइन नहीं दिखेगी। ऊपर से देखने पर एक ये लाइन ऐसे है, उसको ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ एक बिंदु दिखेगा। तो ये यहां पर इसका कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू। ए डैश बी डैश ए बी ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं तीसरी कंडीशन लेकर के चलूंगा जिसमें हमने क्लास स्टार्ट की थी कि एक लाइन दोनों के समांतर हो। अभी इसमें तो क्या बन रहा है कि लाइन वीपी के समांतर थी, ठीक है। जब लाइन, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो वो बताता हूं। अगर एक लाइन वर्टिकल प्लेन के, अगर एक लाइन वर्टिकल प्लेन के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है, तो उस लाइन का फ्रंट व्यू क्या होगा, वास्तविक लंबाई के बराबर, मतलब लाइन की लंबाई के बराबर लाइन होगी, या एक बिंदु होगा, या एक अनिश्चित लंबाई की लाइन होगी। इस प्रकार आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन दूसरा ऐसे पूछ लिया गया कि एक लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है, किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत एक लाइन है, तो इसका सही माप जो होगा, एक्चुअल लेंथ जो होगी, वो कौन से प्रक्षेप में दिखाई देगी, वर्टिकल पर बने प्रक्षेप पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बने प्रक्षेप में। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर करने होंगे। तो अगर वर्टिकल ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो सामने वाले के समांतर होगी, तो उसका प्रक्षेप, इसकी वास्तविक लंबाई वर्टिकल पर बने प्रक्षेप के अंदर से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लाइन ए बी अगर इस स्थिति में बन रही है तो उसकी एक्चुअल लंबाई कौन से प्रक्षेप में होगी, जो प्रक्षेप वीपी पर बनेगा उस पर होगी। बिंदु कब दिखेगा, तो जो एचपी पर प्रक्षेप बन रहा है उसमें एक बिंदु ही दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा स्टार्टिंग वाला केस था जिसमें लाइन दोनों तलों के क्या होगी, समांतर। अगर कोई लाइन दोनों तलों के समांतर है तो आप बताइए कि उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, उसका टॉप व्यू कैसा होगा। आप अपने आप से कल्पना करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे या उसको खुद दिमाग में नहीं ला करके छोड़ेंगे, तब तक आप बताने वाले तो चाहे आपको लाख मिलेंगे, लेकिन कौन सा तरीका है, आपका दिमाग क्या उस तरीके को हैंडल कर सकता है, सदैव उसी को ही लेकर के चलना चाहिए। लाइन ए बी, ये लाइन ऐसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी समांतर है तथा वर्टिकल प्लेन के भी समांतर है। अभी हम इसके प्रक्षेप जब खींचेंगे तो इसका ये जो सिरा है, यहां से क्या किया साथियों, ये नीचे की ओर किरणें गई और यहां पर एक बिंदु ने प्रक्षेप, इस बिंदु से जो भी लाइन है वो यहां पर आकर के बिंदु हो गया। तो टॉप से देखने पर, ठीक है, लाइन ए बी को फ्रंट से देखने पर क्या कंडीशन बनेगी, तो लाइन ए बी को फ्रंट से देखने पर एक सिरा यहां टकराएगा और दूसरी किरण आकर के यहां टकराएगी। अब जब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें इनके क्या प्राप्त हो जाएंगे, हमें इनके साथियों व्यूज जो हैं वो प्राप्त होंगे। देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो ये टॉप व्यू प्राप्त हुआ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें फ्रंट व्यू प्राप्त होगा। यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ए बी, इसका फ्रंट व्यू सामने वाले पर बना हुआ है, इसका टॉप व्यू ये यहां बना हुआ है, ठीक है। इसे हम स्मॉल ए तथा बी से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम स्मॉल ए डैश तथा बी डैश से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम जब दोनों तलों के समांतर है, दोनों तलों के क्या है, समांतर है, तो
फ्रंट व्यू में देखोगे तो भी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी, टॉप से देखोगे तो भी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। क्लियर? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा भी इंक्लाइन कर दूं, मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, अभी तो ये समांतर है, अगर थोड़ा सा मैं ऐसे इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं तो ये वीपी के साथ कोई ना कोई कोण बनाना शुरू हो गया, समांतर नहीं है। लेकिन एचपी के तो ये अभी भी समांतर है ना, लाइन चाहे ऐसे है, चाहे थोड़ी ऐसे है, चाहे ऐसे है, चाहे ऐसे, कितने किधर भी घूम जाए, इसकी एचपी से तो दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान ही रहेगी। क्लियर? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो आगे के स्टेप में यही समझेंगे। अब तक समझ में आ गया ये कि जब कोई लाइन एक तल या जब कोई लाइन दोनों तलों के समांतर हो। चलिए, रेखा एक या दोनों तलों में स्थित हो, इस बार जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है इस केस के अंदर कि जब रेखा एक तल में या दोनों तलों में, अब तक जो हमने लाइनें ली थी वो तल में नहीं ली थी, तल से ऊपर ली थी। वही बात है कि जब कोई बिंदु एचपी के ऊपर स्थित हो, और यहां दे रखा है जब कोई लाइन तल में स्थित हो। तल में स्थित होने वाली कंडीशन कौन सी होती है साथियों? जैसे ये हमारा 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, और इसमें हमने क्या देखना है, ये जो कंडीशन अभी बोर्ड पे लिखी हुई है इसको कैसे बनाएं। तो अब मैं जो लाइन खींचूंगा वो लाइन जो होगी मेरी, वो लाइन मेरी इस तल के ऊपर ही होगी। ये लाइन ए बी, ठीक है, ये लाइन ए बी एचपी के ऊपर है, एचपी तल में स्थित है, ठीक है। हाँ, वीपी से तो दूर है, ये देखो ये वर्टिकल प्लेन है, इससे तो ये देखो ये दूरी है, ये दूरी इतनी है, यहां से चेक करो ये दूरी है, बिल्कुल ये दूर है, किससे? वीपी से, लेकिन एचपी के ऊपर ही है, इस कंडीशन में है ये। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि जो फ्रंट व्यू होगा वो कहां बनेगा। तो सामने से देखने पर जब हम इसके प्रक्षेप खींचेंगे ना, तो सामने से देखने पर जो प्रक्षेप होंगे इस बिंदु से ऐसे 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 यहां तक टकराएगा, और यहां से चलते 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 यहां टकराएगा, बस। तो एक पॉइंट तो आ गया यहां बिंदु बी का प्रक्षेप, और बिंदु ए का प्रक्षेप यहां आएगा। तो जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो हमें प्राप्त होगा। तो कहां प्राप्त हुआ? एक्स वाई लाइन के ऊपर। लाइन ए बी अगर एचपी में स्थित है तो जो उसका प्रक्षेप बनेगा फ्रंट व्यू, वो कहां बनेगा? तो वो लाइन एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। क्लियर? टॉप व्यू, तो टॉप व्यू तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन आपकी ए बी है ये एचपी पे न होकर के अगर ये वीपी पर होती, लाइन ए बी वीपी के ऊपर ऐसे चिपकी होती अगर, ठीक है, तो इसका फ्रंट तो सामने वीपी पे बनेगा, लेकिन जो टॉप व्यू बनेगा वह टॉप व्यू आपका जो है बिंदु बी का प्रोजेक्शन लेते जाओ आप तो वो आकर के यहां टकराएगा, बिंदु ए से प्रोजेक्शन लोगे तो वो यहां टकराएगा। इनको आपस में मिलाने पर वही सेम लाइन जो प्राप्त होगी, तो टॉप व्यू ए बी का टॉप व्यू वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। तो क्वेश्चन यहां पूछेगा वो कि अगर एचपी में स्थित है तो बनने वाला फ्रंट व्यू कहां बनेगा? तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। और अगर लाइन ए बी एचपी पर तो है ही है, वीपी के समांतर है, अगर क्या है? वीपी के समांतर है, तो वो पूरा उसके ऊपर बनेगा, वास्तविक लंबाई का बनेगा। अगर यही लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाए तो सेम लेंथ नहीं आती है, फिर उसका प्रक्षेप उतनी दूरी में कम हो जाता है, उसको भी हम समझेंगे। देखो अब हम बात करते हैं आगे की। ये रेखा एक या दोनों तलों में स्थित हो, तो वीपी पर भी हमने बात कर लिया और एचपी पर भी हमने बात कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेखा किसी एक तल के लंबवत हो, रेखा किसी एक तल के लंबवत हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है तो वो वर्टिकल प्लेन के क्या होगी? समांतर होगी। और अगर वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर होगी। तो उसके जो व्यू बनेंगे, तो जिस तल के समांतर होगी उसमें उसका वास्तविक लेंथ आ जाएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल के समांतर है तो हॉरिजॉन्टल पर टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा तो वहां लेंथ आ जाएगी। अगर वो वर्टिकल के समांतर है तो जब उसका फ्रंट व्यू बनेगा तो उसका सही लेंथ आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। लाइन है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन, किसी एक के लंबवत लाइन अगर है तो एचपी के लंबवत और वीपी के लंबवत ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे,
कि रेखा एक तल के अवनत तथा दूसरे के समांतर हो। ये केस हमने नहीं पढ़ा, इस केस को हम जानते हैं साथियों, और बहुत ही इंटरेस्टेड सा है और बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि जब इंक्लाइंड वाला केस आता है कि रेखा एक तल से अवनत हो, तो अच्छे अच्छे लोगों से ये केस समझना या समझाना, मैं यूं दोनों तरफ से ही मुश्किल रहता है। कैसे? देखो, रेखा एक तल से अवनत तथा दूसरे के समांतर, मैंने तो सबसे पहले काम ही यही करना है कि जब तक आप चार क्वाड्रेंट नहीं बनाओगे, जब तक आप रेफरेंस प्लेन नहीं बनाओगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और रेफरेंस प्लेन का मतलब होता है संदर्भ तल, किसके साथ बात हो रही है, किसके रेफरेंस में बात हो रही है। मैं एक लाइन खींचना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा कि सर ये कंडीशन जो है हमारे समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। मैंने एक लाइन इस प्रकार खींची जिसका नाम मैंने रखा लाइन ए बी, और मैंने एक बच्चे से ये कहा ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ये लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है या समांतर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर ये लाइन साथियों ऐसे होती बिल्कुल सीधी तो लंबवत बोल देता, बिल्कुल ऐसे होती तो हॉरिजॉन्टल बोलता। अब ये लाइन इंक्लाइंड है, तिरछी है, किससे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, लेकिन मैंने उसे ये कहा, बच्चे, अच्छे बच्चे, इसको चेक करना कि लाइन ए बी वर्टिकल प्लेन के साथ इसका क्या चक्कर है। चक्कर माने यहां से जब चेक किया गया, थोड़ी देर बाद यहां से चेक किया गया, कुछ देर बाद यहां से चेक किया गया, तीन अलग अलग प्रेक्षण लिए गए जिसमें यह देखा गया कि यह जो लाइन ए बी है ये सदैव वीपी से 20 mm की दूरी पर मिली, तो समान अंतर है। इसका मतलब ये लाइन ए बी वीपी से, यानी वीपी के क्या हुई? समांतर हुई, मतलब पैरेलल टू वीपी। तो यहां पर यही कहता है कि रेखा एक तल से अवनत, इंक्लाइंड टू वन प्लेन, इंक्लाइंड टू वन प्लेन माने एचपी के तो इंक्लाइंड है ये लाइन, एंड पैरेलल टू द अदर प्लेन, तो अदर प्लेन मतलब दूसरा वीपी बचेगा तो उसके पैरेलल है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई कंडीशन इस प्रकार की हो तो उसके जो प्रक्षेप बनेंगे, उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले मैं इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं। मैंने जो समझाना चाहा कि लाइन वीपी के तो है साथियों समांतर, तथा ये जो लाइन मैंने यहां बनाई है ये लाइन एचपी के क्या है? इंक्लाइंड। ये बात सबको समझ में आ गई, वीपी और एचपी के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगा कि इसका प्रक्षेप बनाऊंगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा, मैं यहां से जब इसको देखूंगा तो बिंदु ए का जो प्रोजेक्शन कटेगा वो यहां बनेगा। ठीक है, दूसरा सिरा बी है, बी का जो प्रोजेक्शन लाइन आएगी वो यहां आएगी। जैसे ही मैं इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देता हूं, जैसे ही मैं इन दोनों लाइनों को, दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं ऐसे, तो ये लाइन ए बी थी, इस लाइन ए बी का ये सामने का व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। क्योंकि लाइन ए बी वीपी के समांतर है, और मैंने कहा था जिसके समांतर होगी उसमें उसकी वास्तविक लंबाई होगी, मतलब यहां पर आप इसकी वास्तविक लंबाई देख सकते हैं, जितनी लंबी लाइन है उतना ही लंबा इसका प्रोजेक्शन है। क्लियर? अब बात करें इसकी टॉप व्यू की। जो इंक्लाइंड चीजें होती हैं उनके टॉप व्यू में उनकी लंबाई एक्चुअल नहीं होती, कम हो जाती है। कैसे? अब देखिए इस चीज को, बड़ा ही इंटरेस्ट बन चुका है साथियों। क्या करना है आपको? बिंदु ए, इसका प्रोजेक्शन जब हम टॉप से जब देखेंगे, इस पूरी लाइन को टॉप से देखेंगे, तो बिंदु ए से जो प्रोजेक्टर्स जाएगी वो यहां टकरा गई। ठीक, और बिंदु बी से जो प्रोजेक्टर्स आएगी, यहां से जो किरण आएगी वो आकर के जब धरातल पे टकराएगी यहां पर, ठीक, तो ये आकर के यहां टकराएगी। टॉप से देखने पर बिंदु बी का जो प्रोजेक्शन है वो ये है, बिंदु ए का प्रोजेक्शन ये है। जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो इस लाइन ए बी का ये क्या हुआ साथियों? ये टॉप व्यू हुआ। ये जो टॉप व्यू है, इस लाइन, इंक्लाइंड लाइन ए बी का टॉप व्यू है, जो कि वास्तविक लंबाई में नहीं है। वास्तविक लंबाई देखो ए बी कितनी लंबी है, तब इसका प्रक्षेप देखोगे तो ये, तो इंक्लाइंड का जब केस आता है तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है।
अब ये लाइन ए बी इसके समांतर थी तो उसकी वास्तविक लंबाई उधर दिखाई देगी। ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो हमारे दो केस बचेंगे साथियों और एक आध न्यूमेरिकल हम नई क्लास में जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी 3 नंबर वाला बताया है, इस कंसेप्ट को मैंने जैसे इसके इंक्लाइंड करके देखा है, किसके? हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड। आप एक लाइन ऐसी सपोज करो जो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड हो तथा हॉरिजॉन्टल वाले से समांतर हो। इसके सामने ऐसे तीर नहीं मारना है, ऐसे ऐसे नहीं डालना है, थोड़ा सा तिरछा करके इसके अंदर घुसेड़ दो तो वो वीपी के तो इंक्लाइंड होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमेशा क्या होगा? वो समांतर होगा। तो उसके जो व्यूज होंगे, उसकी जो वास्तविक लंबाई होगी, वो कौन से व्यू में दिखाई देगी? टॉप व्यू में या फ्रंट व्यू में? ये चीज क्वेश्चन पूछी जाती है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। एक बार फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, या इसी का जो आंशिक पार्ट है उसके साथ मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना है अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि सबसे अच्छा काम यह होता है कि अगर आप किसी के रोजगार में अगर उसका साथ बन सके, बेशक आपको मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके द्वारा किसी दूसरे को अगर रोजगार मिलता है तो ये मान करके चलिए कि उसकी जो दुआएं होंगी वो आपको सदैव तरक्की की ओर लेकर के जाएंगी। ठीक है साथियों।